100 साल का बूढ़ा अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसने सोचा अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं और खुद को जिंदा दफनाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके फावड़े से कुछ टकराया। वो हैरान रह गया। जमीन से एक सोने की डली निकल आई। बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पागलों की तरह और गहराई से खोदने लगा। जितना खोदा उतना ही ज्यादा सोना सामने आता। जिस रास्ते पर वो मौत ढूंढने निकला था उसी रास्ते पर उसे सोने का पहाड़ मिल गया। बूढ़ा खुशी से अपना मुंह ढक लेता है, डरता है कहीं उसकी आवाज यह रहस्य उजागर न कर दे। अब उसे यकीन हो गया बाकी की जिंदगी वो ऐशो आराम से जी सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही सोना उसकी जिंदगी को एक अंधेरी खाई में धकेल देगा। सोना समेट कर वो शहर की ओर निकल पड़ा। सोचा अब नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन किस्मत फिर उस पर हावी हो गई। रास्ते में उसे हारे हुए नाजी सैनिकों का एक झुंड रोक लेता है। सैनिकों की नजर सोने पर पड़ती है और वो तुरंत छीना झपटी शुरू कर देते हैं। बूढ़ा गुस्से से कांप उठा, लेकिन इतनी बड़ी टुकड़ी के सामने वो बेबस था और उसकी सोच से भी ज्यादा निर्दयी साबित हुए ये सैनिक। उन्होंने न सिर्फ उसका सारा सोना छीन लिया बल्कि उसके प्यारे कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। ये सब देखकर बूढ़े के अंदर की आग भड़क उठी। जो सैनिक अभी तक उस पर हंस रहे थे, अगले ही पल बूढ़े ने एक को सीधे सिर में गोली मार दी। दूसरा सैनिक संभल पाता उससे पहले ही बूढ़े ने उसकी कमर में छुरा घोंप दिया। गोलियों की आवाज सुन बाकी सैनिक मशीन गन उठाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, लेकिन उनकी गोलियां अपने ही साथियों को लग गईं। कुछ ही पलों में पूरा दसा ढेर हो गया। हालांकि बूढ़े ने कई सैनिकों को खत्म कर दिया था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूर से अब टैंक की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो तुरंत भाग निकला। बूढ़े की भागती दिशा को देखकर कमांडर ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था आगे का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है।